क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ बस जैसे-तैसे चल रही है? आप जो कर रहे हैं, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है? या फिर आपको नहीं पता कि आगे क्या करना चाहिए? अगर ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग योर लाइफ किताब की, जिसे लिखा है बिल बर्नेट और डेव इवास ने। ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, करियर में सही फैसले ले सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। सोचिए कि एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर किसी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहा है। वो पहले एक प्लान बनाता है, फिर छोटे-छोटे बदलाव करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और आखिर में एक शानदार बिल्डिंग तैयार होती है। अब इसी प्रोसेस को अपनी लाइफ पर अप्लाई करें। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी पहले से तय होती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, शादी, घर और फिर रिटायरमेंट। लेकिन क्या हो अगर यह रास्ता हमें खुशी न दे? इस किताब में कहा गया है कि हमें अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करना चाहिए, ताकि हम वही करें जो हमें सच में पसंद हो। यह किताब में हमें बताती है कि लाइफ कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक डिजाइन प्रोजेक्ट है जिसे एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन से बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इन 4 चीज़ों का बैलेंस बनाना होगा। पहला, काम में। आप जो भी नौकरी कर रहे हैं या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उसमें आप संतुलन बनाइए। दूसरा है सेहत। आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत जो आपकी लाइफ को क्वालिटी तक तय करती होगी, उसमें आप संतुलन बनाइए, उसे आप स्वस्थ रखिए। तीसरा है खेल और मस्ती। वो चीज़ें जो आपकी खुशी देती हैं, जैसे हॉबीज़, घूमना, क्रिएटिव काम करना या फिर और कोई काम हो सकता है, तो उसमें आप अपना बैलेंस बनाइए। चौथा है प्यार और रिश्ते। परिवार, दोस्त और समाज एक ऐसे हैं जो आपको बेहतर बनाते हैं, उनसे आप हमेशा जुड़े रहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। इसलिए अपनी लाइफ को डिजाइन करने से पहले इन चारों पहलुओं को अच्छे से समझना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है? कई लोग सोचते हैं कि एक परफेक्ट जॉब कहीं बाहर पहले से मौजूद है और बस उसे हमें ढूंढना है। लेकिन सच ये है कि कोई भी जॉब या करियर पहले से परफेक्ट नहीं होता है, उसे हम अपने हिसाब से बनाते हैं। इस किताब में कहा गया है कि अगर आपकी मौजूदा जॉब आपको पसंद नहीं है, तो तुरंत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि देखें कि उसमें क्या-क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा खुशी दे। अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो धीरे-धीरे नई स्किल्स सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप सच में अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही प्लान पर निर्भर मत रहिए। इस किताब में बताया गया है कि हमें 3 प्लान बनाने चाहिए। मैं आपको 3 प्लान बताऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो पहला प्लान, वो करियर या ज़िंदगी जिसे आप अभी जी रहे हैं, उसका एक प्लान रखिए। दूसरा प्लान करिए जो अगर पहला प्लान कभी फेल हो जाए, तो उसके लिए आपको दूसरा प्लान बैकअप में बनाना है। तीसरा प्लान, अगर आप किसी भी हाल में कुछ और करना चाहते हैं और वो क्या होगा, उस पे काम करें। ये 3 प्लान आपको ज़्यादा आत्मविश्वास देंगे और आपको किसी भी तरह के फेलियर से बचाएंगे।
अगर कोई डिजाइनर कोई नया प्रोजेक्ट बनाता है तो वो पहले ही कोशिश में सफल नहीं होता। वो बार बार प्रोटोटाइप बनाता है, टेस्ट टेस्ट करता है और फिर धीरे धीरे बेहतर बनाता है। हमारे लाइफ में भी यह फार्मूला काम करता है। अगर आप किसी नए काम में फेल हो जाते हैं तो उसे एक सीखने का मौका समझिए और अपनी गलतियों को एनालिसिस कीजिए और अगली बार उसे बेहतर बनाइए। आपने सुना होगा, आप उन्हीं 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताइए जो पहले से उस फील्ड में सफल हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ नए लोगों से मिलना नहीं होता, बल्कि सही लोगों से सीखना भी होता है। अगर आप किसी नए करियर में जाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से मिलिए जो पहले से वो काम कर रहे हों। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आप पर पढ़ाई, करियर और नौकरी को लेकर बहुत प्रेशर रहता है। लेकिन इतना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ डिजाइन करना बंद कर दें। आप इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता सकता हूँ। जैसे अपनी स्किल पर ध्यान दें, सिर्फ डिग्री पे नहीं। डिग्री ज़रूरी है लेकिन असली सफलता स्किल से मिलती है। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, इसलिए छोटे छोटे स्टेप लें। नेटवर्किंग करें और सही मेंटर से सीखें। अपने करियर से जुड़े लोगों से बात करें, उन्हें आइडिया लें। गलतियों से डरे नहीं बल्कि उनसे सीखें। फेल होना बुरा नहीं है, बिना कोशिश किए बैठ जाना बुरा होता है। 5वां, पैसे के बजाय खुशी को प्राथमिकता दें। अगर आप जो कर रहे हैं उसमें खुशी नहीं है तो उसे बदलने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि लाइफ कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे सिर्फ झेला जाए, बल्कि इसे डिजाइन किया जाए। अगर आप अपनी लाइफ को खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए ये काम करेगा और हो सकता है कि वो डिजाइन आपके लिए सही नहीं हो। इसलिए छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, गलतियों से सीखें, सही लोगों से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बनाएं। अब जब आपने ये सीखा है कि अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस जानकारी को सिर्फ सुनकर छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। इसके लिए आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला, एक डायरी लीजिए और अपनी लाइफ के 4 हिस्से काम, सेहत, मस्ती और रिश्ते को रेटिंग दीजिए। कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है? और 3 प्लान बनाइए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिसकी अपने ऊपर बात की है। हर हफ्ते एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें, नए स्किल से सीखें, किसी नए इंसान से बात करें या कोई नया काम ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी लाइफ से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल क्या है, नीचे कमेंट में लिखें और हम अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करते रहिए। धन्यवाद।